वीडियो मेरी अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे पास मेरे बहुत पुराने, वेरी ओल्ड कोची सिंस 2021। मुझे तो मतलब जो है, उन्होंने जब याद कराया तो फिर उन्होंने मेरी एक दो वर्कशॉप्स ली, सेशन लिए, और सीखने का अमल इनका जारी रहा। इनको जो कंपनियां मैंने बताई, अल्हम्दुलिल्लाह वो कंपनियां 4x 5x हुई। हुई भाईजान के नहीं हुई? सर बिल्कुल। जो बताई हैं वो हुई हैं। जी बिल्कुल सर वो। अच्छा, और इन्होंने कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आप ये समझे कि इन्होंने कोई थोड़ी खुद भी एक्सपेरिमेंटेशन की, शुक्र है अल्लाह का, इनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी आज एक बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, तो ये मुझे कहते हैं कि आपकी इतनी वीडियोस मैंने देखी हैं, लेकिन फिर भी मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ और मुझे लगा कि जी मारी जो है वो मुझे लेना चाहिए। और मैंने अभी कोई तकरीबन 700 के अराउंड समवेयर मैंने को थोड़ा सा ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेशन बेस के लिए लिया है। ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको? राव जी सर बिल्कुल नजर आ रहा है। राव अली रजा बड़े अच्छे बंदे हैं जी, सऊदी अरेबिया में हैं। तो मैंने इनको कहा कि जी अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं हमारी एनर्जीज के खिलाफ हूं। मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। इस बात में कोई शक नहीं है कि इनको अपने 100% बेचने के लिए कैश में इनका माल बिकता है, और इनके पास बायर गैस का खड़ा है, इनकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का खड़ा है, और कंपनी बहुत अच्छी है। मगर मेरी समझ में 700 रुपए पे इसका शेयर नहीं आता। और इसकी कहानी ये मैं पिछले एक साल से आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप ग्राफ को देखें तो ये जो पीक हमें नजर आ रही है, ये इसने पहले ये जो है 2025, जब एक साल गुजर गया है, उस वक्त इसका ये रेट था। ठीक है ना जी? और अब एक साल गुजरने के बाद ये यहां पे पहुंची हुई है 700 रुपए पे। इसकी कहानी थोड़ी सी ये है कि ये, इनको मैंने बताया कि 2024 में ये 2500 से भी ऊपर थी। और इस पे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि 8 गुना, 800% कंपनी ने बोनस और 232 रुपए कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया। और वो डिक्लेयर करने के बाद ये तकरीबन 350, पौने 400, 379 पे कार्बन एक्स डिविडेंड एक्स बोनस बनी। इट वॉज एन एक्सीलेंट कंपनी। ये माजी में मेरे पास भी रही है, और एक अच्छी कंपनी है। और फ्यूचर में भी ये इंशाल्लाह ताला, जैसे मुझे लगेगा कि इसकी प्राइस अट्रैक्टिव आती है, तो मैं इसको जरूर अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करूंगा और बड़ी क्वांटिटीज में करूंगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने इस पे इतनी वीडियोस बनाई हैं, आपने देखी ना हो मेरी कोई वीडियो? जी जी मारी पे देखी है सर मैंने पंप वीडियो एंड आपके। डंप पे देखी। ये बात है कि दिसंबर 2024 की, यानी तकरीबन आज से को 11 जो है ना, 13 महीने बन जाए, 14 महीने बन जाते हैं। फरवरी है ना अभी, तो 2 महीने जी इस साल के चढ़ गए हैं, तो तकरीबन 14 महीने, 14.5, समवेयर 20 दिसंबर 2024 के राउंड है। इस पर वीडियोस आनी शुरू हुई, पंप एंड डंप। इसका प्लान हुआ कि भाई ये हमने इसमें 800 गुना बोनस भी ले लिया है, और हमने डिविडेंड भी ले लिया है, और 232 रुपए का कैश, और अब ये जो है 379, 380, 400 के राउंड है। तो क्यों ना ये 900, 1000 रुपए की करके लोगों को पकड़ा दी जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। और उसमें कहानियां बनानी शुरू कर दी कि मारी एट 1500। आप आज भी जाएं तो सर्च कर लें यूट्यूब पे जाके, मारी एट 1500। इसकी केस स्टडी मैं तकरीबन हर वर्कशॉप में लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरा ख्याल है आपको भी पढ़ाई होगी केस स्टडी जो है मैंने वर्कशॉप में। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब वो जब 900 पे पहुंची, तो उसको लोगों ने धड़ाधड़ उसको सेल आउट किया। जो पंप एंड डंप कर रहे थे, जब जिन्होंने पंप किया, उन्होंने डंप करना था। 900 वॉज अ सेलिंग प्राइस। लोगों को बताया कि 1500 हो जाएगी, 1800 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, फिर 2500 हो जाएगी। अब जब 8 गुना आप देते हैं तो आपकी अर्निंग डैम्पन होती है, फिर दोबारा उस अर्निंग को पैदा होने में टाइम लगता है। वहां से ये जो गिरते 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 नीचे आई, लोगों ने इसको 500, 550, 550 पे इसको बेचा, और उसमें लॉसेस बुक किए। अब ये आपके सामने ग्राफ है। इस बात को 14 महीने गुजर चुकी हैं, 13 लगा लें, 14 लगा लें, 14.5 लगा लें, इसने दोबारा 900 नहीं देखा। इसने हाईएस्ट पॉइंट ये देखा 754, 751, ये इसने जाके देखा
कहीं ये 2026 में आई है इसके ऊपर। बाकी ये सारा टाइम इससे नीचे नीचे रही है और 700 के राउंड रही है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कंपनी बुरी नहीं होती, उस पे वीडियोस जो लोग बना रहे होते हैं उनके अपने ऑब्जेक्टिव हैं। फॉलो कर रहे हैं आप बात को? जी जी। आपने मुझे ये कहा कि सर मुझे बताएं कि अगर ये जो है इससे बेहतर मुझे कौन सी कंपनी लेनी चाहिए थी, तो मैं कंपनी का नाम तो नहीं दूंगा, मैंने आपको रेशोस निकाल के दिखाई कंपनी आपके सामने। हाँ जी बिल्कुल, जो यानी कि इससे है भी हाफ प्राइस में और उसकी अर्निंग भी इतनी ही आ रही है। और तो यानी भाईजान कि स्टॉक मार्केट इज और इन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे तो तजस्सुस पैदा हो गया है कि अब आप कौन सी कंपनी बताएंगे और कैसे बताएंगे। ये देखिए, ये उसका पुराना मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं, ये मैंने वीकली ग्राफ लगाया हुआ है ताकि आपको ज्यादा जो चीज है वो सामने आ जाए हमारी का ही, कि ये अभी 705 पे यहाँ पे कहीं मूव कर रही है। ये आखिरी इसने लो 689 का लगाया है। ये देखिए इसने लो सीरीज यहाँ पे 680 85 के लगाए हैं, और ये यहाँ पे ये 800 पे पहुंची हुई थी और 900 पे इसने एक बार टच किया, और तब से ये दोबारा उस पर नहीं गई। अच्छा, अब मैं अगर इस कंपनी की बात करूं तो 14 माह में उस वक्त आपका जो इंडेक्स था KSE 100 इंडेक्स, वो 1,05,000 पे था, जी ठीक है। हम 180 पे बेस कर लेते हैं यार, मैं कम पे बेस कर लेता हूं। तो 95% 80% तकरीबन एवरेज कंपनियों ने आपको रेट ऑफ रिटर्न दिया, ठीक है। जी जबकि मारी ने आपको -30% दिया है। 14 महीने होल्ड भी किया, जो आदमी इसमें 900 पे फंसा वो माइनस में आ गया। चलो जी, मैं कहता हूं कि 700 पे लिया किसी ने, 650 पे, 750 पे लिया, 750 पे लिया तो 25 रुपए कमाए, 3% कमाया, जी। 20 रुपए कमाया, ठीक है। हाँ जी। तो क्या ये कंपनी का अच्छे होने का कतन ये मतलब नहीं है कि आप उसमें पैसा कमाएंगे। जी आपने स्टॉक मार्केट कंपैरिजन पे, अब मैं आ जाता हूं मिजान बैंक पे, वो भी इनके पास था, वो भी वन ऑफ माय फेवरेट बैंक है, मैंने उसके ऊपर बड़ी वीडियोस बनाई। भाईजान मिजान बैंक जब 84 रुपीज पे था 2023 में, 85 लगा लें, 90 लगा लें, 100 लगा लें, 88 लगा लें, जरूरी तो नहीं कि 84 पे किसी ने लेना है, तो वो 20-22 रुपए डिविडेंड देता था, यानी 4 साढ़े 4 साल में डिविडेंड से कीमत पूरी हो जाती थी। आज अगर उसकी कीमत जो है वो 450-500 रुपए के ऊपर पहुंची हुई है, तो अभी भी वो 250 रुपए दे रहा है। अब उसकी डिविडेंड यील्ड तकरीबन 6% के करीब है, 5.5% के करीब है, जी ठीक है ना। तो जब आप एक कंपनी 84 रुपए पे है, उस वक्त उसकी सूरत हाल कुछ और है, वो 500 रुपए पे है या 450 पे है, उसकी सूरत हाल, बैंक इज ग्रेट, आगे भी ग्रो करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये कंपनियां अच्छी नहीं है, ये कंपनियां अच्छी हैं, इन्होंने हमेशा आपको डिविडेंड भी दिया है और प्राइस डिस्कवरी भी दी है। लेकिन जी हमारा काम स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं तो हमारा काम उन कंपनियों को ढूंढना होता है, उन कंपनियों को देखना होता है जिनमें जूस मौजूद हो, जो हमें ऊपर जाती हुई नजर आए, ठीक है। जी। मुझे राव ने पूछा कि जी कंपनी बेचते कब हैं, तो मैंने 3 पॉइंट इन्हें बिहाइंड द कैमरा बताए। पहला पॉइंट, जब कंपनी ओवर प्राइस्ड हो जाए या कंपनी डैंपन हो जाए, उसका मुनाफा घटना शुरू हो जाए, उसका मुनाफा एट पार नहीं है, तो यू शुड गेट आउट ऑफ इट, उसमें किसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। सिचुएशन नंबर 2, कि आपको एक मल्टी बैगर कंपनी मिल गई है, जैसे फर्ज करें मैदान, ये इसकी हम बात कर रहे हैं मारी की, तो इन्होंने कहा जी मारी से मुझे आपने बेहतर कंपनी दिखाई। कंपनी मैं नहीं कभी भी डिस्कस करता कि वो लेने वाली है, क्योंकि मैं पंप एंड डंप नहीं करता, वजीराबाद का वॉरेन बफेट नहीं हूं मैं, ठीक है ना। मैं मीठी मीठी जी शक्लें बना के पंप एंड डंप नहीं करता, मैंने बेईमानी कभी नहीं की, मुझे नहीं पसंद ये काम। जिसने सीखना है मुझसे वो क्लोज डोर आता है, मैं अपनी वर्कशॉप में भी, आपने मेरी वर्कशॉप में लिए हैं और आपने मेरे सेशन भी लिए हैं, वैल्यूएशन डिस्कस होती है उधर के नहीं होती। जी बिल्कुल। उधर सिर्फ वैल्यूएशन ही डिस्कस होती है कि हाउ टू फाउंड द वैल्यू, व्हाई टू बाय दिस कंपनी, पूरी जी तफसील से हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि पंप और डंप नहीं करता, मैं उन लोगों के खिलाफ हूं, मैं इसको एक इलीगल एक्ट मानता हूं कि कंपनी पर वीडियो बना के लोगों को कहना कि कंपनी खरीद लो, चूंकि मेरे जो साथी हैं, मेरा जो कार्टेल है वो बेच रहा है, ये एक जुर्म है, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों का घर बार बिक जाता है। ना मैं ये काम करता हूं, ना मैंने कभी ये काम करना है, ठीक है ना। जी
वो मैंने नहीं बताई कि जो लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने, अब अगर आपने दोबारा पैसे डालने हो, अभी फैसला करना हो, तो आप 700 रुपए के ऊपर क्या मारी खरीदेंगे या कंपनी एक्स खरीदेंगे जो आपने देखी है? नहीं सर, वही खरीदेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि वो वो की प्राइस इसलिए डबल है। नहीं, हाँ, बोले 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 बोले, मैं सुनना चाहता हूँ कि कुछ सीखा भी है। उसकी माड़ी की प्राइस डबल है, जबकि देखिए ना, अर्निंग उसकी जो हाफ आमदन, प्राइस वाली हाँ, आधी कीमत पे उससे ज्यादा आमदन वाली कंपनी आपको मिल रही है, जो कि डिविडेंड भी आपको नजर आ रहा है कि ज्यादा देगी। है। जी ठीक है ना, तो स्टॉक मार्केट है ही ये, इट इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, लोग क्या जी करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, यूट्यूब में, बूम बस्ट साइकिल, आइए कंपनी मालिक कितना समझते हैं। जी 1960 में फलाना बंदा ये करता था। भाई हमने हिस्ट्री लिखनी है कंपनी की, हम शेयर होल्डर हैं, हमने ये देखना है कि फॉर एवरी 100 रुपीज इन्वेस्टेड इन द मार्केट, व्हाट वी आर गोइंग एट द एंड ऑफ द डे। क्या अगर राव ने 20 कमाए और मैंने 40 कमाए, तो भाई बस ठीक है, मैंने हिस्ट्री लिखनी है, किताब लिखनी है कि फलानी कंपनी का पहिया किसने स्टार्ट किया था। जी ये तो बेमानी बातें हैं ना, मालकों की तरह समझते हैं। भाई मालकों की तरह क्या समझते हैं, हमने हिस्ट्री कंपनी की लिखनी है। आप कंपनी की बैलेंस शीट देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो, न्यूज देखो, सेक्टर देखो किधर जा रहा है, पी रेशो जी देखो, बुक वैल्यू देखो, ठीक है ना, करंट रेशो देखो, डेट टू इक्विटी रेशो देखो। ये चीजें फाइनेंशियल रेशोज हैं देखने वाली। मैं बूम बस्ट साइकिल है, पता नहीं क्या कहानियां आप लोग। वॉरेन बफेट ने हमें ये कहा कि जब कंपनी पैदा हुई थी, अब मंशा साहब बड़े अजीम आदमी है, वो जब पैदा हुए थे, मैंने इस नर्स का पता करके क्या करना है, उस वक्त ड्यूटी पर थी, मैंने तो ये फैसला करना ना, मैंने निषाद मिल लेना है या नहीं लेना, और लेना है हाँ तो जी क्यों लेना है, किस कीमत पे लेना है, निषाद है या डीजी है या एनसीपीएल है या जो एनपीएल है, मैंने खरीदना है या नहीं खरीदना, या मैंने खरीदना है तो किस कीमत पे खरीदना है। इन्होंने मुझे कहा सर मुझे मारी अच्छा लगता है, मैंने कहा आपको क्यों अच्छा लगता है, ये चुप कर गए। सही या गलत? जी हाँ जी कभी शेयर इसलिए नहीं लगना कि ये मुझे अच्छा लगता है। शेयर जो हैं, जहां पैसे बनते हैं वो शेयर हमने खरीदना है, जो कंपनी जी प्रॉफिटेबल भी है और जो ग्रो भी कर रहा है, जिसका प्रॉफिट, जिसका डिविडेंड आ रहा है, और उसे हमने जी तब तक होल्ड करके रखना है जब तक कि वो महंगा नहीं होता, वन, या उससे ज्यादा अच्छा शेयर हमें नहीं मिल जाता जो उससे तेज चले। जो दूसरी शर्त थी मैंने बताई कि जी ये जो है ठीक है, हमारी बेच के वो एक्स कंपनी ले लेंगे क्योंकि प्रॉफिट हमें उसमें ज्यादा नजर आ रहा है। जब जी इसमें ज्यादा नजर आएगा तो वो बेच के ये ले लेंगे, ठीक है ना। जी तो ऐसे बनता है स्टॉक मार्केट में, ना लॉन्ग टर्म होल्डिंग से पैसा बनता है, ना शॉर्ट टर्म होल्डिंग से पैसा बनता है, वाइज जी मूव लेने से पैसा बनता है। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, जैसे मैंने, इन्होंने मुझे कहा कि सर आप काम कैसे करते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जी मंडी में या फ्रूट मंडी में बैठा हुआ आड़ती काम करता है। उन्होंने कहा जी वो कैसे करते हैं, या ड्राई फ्रूट में एक बंदा बैठा वो काम करता है। वो ये देखता है कि भाई सीजन है इस वक्त आमों का, आम में 100 रुपया लगाता हूं तो मुझे 40 रुपए मिलते हैं, सेब में मुझे 30 मिल रहे हैं तो मैं आम बेचूंगा। जब सेब में 40 मिलेंगे, आम में 30 मिलेंगे, तो मैं सेब बेचूंगा। जब जी किन्नू में ज्यादा मिलेगा तो मैं किन्नू बेचूंगा। आड़ती की तो सब फ्रूट दोस्त हैं, उसने हाँ ट्रक जी कौन से लगवाने हैं, वो ट्रक उसने लगवाने हैं अपनी दुकान, अपने अड्डे के आगे उनके सौदे लगवाने हैं जिसमें उसको पैसा ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो जी तो रिस्क हलाल कमा रहा है। उससे क्या कि तरबूज, आपको तरबूज पसंद है या आपको आलू बुखारा पसंद है। अच्छा, अब ये क्लियर हो गया, हम ये स्टॉक अब समझ आ गई। स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट इज नो डिफरेंट देन फ्रूट मार्केट, देन वेजिटेबल मार्केट, कि जिस चीज में आपको मार्जिन ज्यादा है जी आप वो चीज बेचेंगे, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं। ठीक जी होगी बात। अब हम आ जाएं कि जी ये वीडियोस की कहानी क्या है, लोगों को मैं समझा समझा के थक गया हूं, व्हाट्सएप ग्रुपों की कहानी क्या है, फेसबुक की कहानी क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10,000 रुपया फी बंदा मांगू तो 1,000 बंदा हंस के मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाएगा, तो ये करोड़ रुपया जी बनता है महीने का। उनमें से 400 में जिबा करता भी जाऊं तो 400 और नए मुर्गे फांसी जाएंगे। हाँ जी मेरा करोड़ तो खरा है, आपका क्या ख्याल है करोड़ मुझे आते काटता है? अगर मैं 15,000 में सिखा रहा हूं, सेशन दे रहा हूं, अगर मैं 7,000 में वर्कशॉप करा रहा हूं, तो मैं सीधा ही करोड़ कमा लूं, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना लूं।
जी। सही कि गलत? आपको पता है, हाँ मेरे जी। नाम का पता है कि अगर मैं मैदान में उतरू, मेरा ग्रुप हो तो फिर मेरे सामने अल्लाह का शुक्र है कोई किसी का ग्रुप टिक नहीं सकता। सही कि गलत? सही बात। मैं 1 करोड़ बार लानत भेजता हूँ उस काम के ऊपर और उस ग्रुप बनाने पे, और जो ये बना रहे हैं उनके ऊपर भी, कि पंप एंड डंप कर रहे हैं, बददुआएं समेट रहे हैं, गलत गाइड कर रहे हैं लोगों को, अपनी बोटी के लिए दूसरे का बकरा ज़िबा कर रहे हैं। सारी जिंदगी मैंने इस गंदे हराम काम, लानती काम पे लानत भेजी है, और मैं आगे भी भेजता रहूंगा कि किसी बंदे के साथ धोखा करना सबसे बुरा, सबसे गंदी कमाई है, कि किसी के साथ झूठ बोलना। जी। और मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, मुझे कोई जरूरत नहीं आज मेरे कोई वर्कशॉप बुक ना करो, कोई सेशन बुक ना करो। मैंने आपको कहा था ना कि मैं बंदों को मैं कहता हूँ माई फॉट, लेकिन अल्लाह से मैं डरता हूँ, जान मैंने अल्लाह को देनी है। जो मैं सिंसेरिटी से आपको समझाता हूँ ना राहो, वो इसलिए समझाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे पूछा कि हाँ भाई, तुम्हें ये इल्म आता था, तुमने क्यों डंडियां मारी, तुमने बूम बस साइकिल क्यों बनाए, तुमने जाके सेठों से हाथ क्यों मिलाए, तुमने पंप एंड डंप किया, तुम्हारी वजह से ये बंदा सऊदी अरब से 10 करोड़ लेके आया था, इसके 2 करोड़ रह गए, इसके बच्चे झोली उठा उठा के तुम्हें बददुआएं देंगे। जी। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से है मौत अच्छी। ए तायर लाहूती, उस रिज्क से है मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कुताही। जी। तो मैं कौन से भूख से मार रहा हूं कि मैं इस तरह के गंदे गलीज काम करूं? जी। मैं इस कारोबार से प्यार करता हूं, मेरे लिए मैं इसको इबादत का दर्जा, जो इंसान ईमानदारी से काम करता है ना, वो उसका काम इबादत बन जाता है। और इबादत जब करते हैं तो उसमें खयानत नहीं करते। दूध की बाल्टी में एक कतरा पेशाब का गिर जाए ना, तो वो कोई गैरतमंद आदमी नहीं पीता। हाँ जी। आप समझ रहे हैं? हाँ जी। अब ये आप बताएं मुझे कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं, वो वीडियो की कहानी ये है कि फर्ज करें आप एक दुकानदार हैं, कोई आप गाड़ियों का काम करते हैं, स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, और आपकी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 20% है। आपने कहीं से कोई सोर्स ढूंढ लिया, कोई बंदा ढूंढ लिया जो डायरेक्ट इंपोर्टर है। आपको पता चल गया कि यार ये राव साहब जो है ना, इनकी डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट है या जापान से इंपोर्ट है, जापान में इनका भाई बैठा हुआ है, ये 15-20% सस्ता देते हैं। क्या जी। आपका दिमाग ये बात कबूल करता है कि आप आकर वीडियो बनाएंगे और वीडियो पे उसका नाम बताएंगे कि भाईजान मैं पहले बिजनेस करता था, मुझे 20% बचता था, अब मुझे 30% बच रहा है, क्योंकि मैं इस बंदे से ले रहा हूं, मेरे सारे कंपटीटर ये बात सुन लें। आप जी। ये काम करोगे? ऐसा तो कोई भी नहीं करता तो सर। ये आप सारे जो वीडियो बना रहे हैं, आप लोग ये समझते हैं वो ये कर रहे हैं, अब वो कर क्या रहे हैं एक्चुअली वो सुन लो। उनके पास डिफेक्टिव लॉट आई हुई है पार्ट्स की, वो जापान से ही उसका भाई भी है, उन्हें कहा यार ऐसे क्रैक हो जाते हैं सारे पार्ट, ऐ तो सानू कोई पिछों ये टायर ने सैकेंड हैंड ने ये विचों पड़ जाता टायर 300 किलोमीटर चल के। अब और वो हम लोग दोनों बैठ। ने, अब जरा सुनो, अब आप दोनों ने हाथ मिलाए है। आपने जी। कहा भाईजान मेरी पब्लिसिटी है नहीं, मैंने चैनलों पैसे देते ने, मैं करोड़ रुपया जेब तो लाया है, कराची तो पेशावर तक कोई पॉडकास्टर नहीं छड़िया, टीवी चैनलों दे देता है, जाके बड़े बड़े जो स्पीकर हैं उनको पैसे दिए हैं, उनके साथ प्रोग्राम तय किया है, मेरा तो करोड़ लगा, मेरे नाल मुको 3 करोड़ तो मुकदे हो, तो मैं पब्लिसिटी शुरू कर देना। जी। वहां पे आप दोनों का पीछे हाथ मिल गया। आपने कहा आज हम बूम बस्ट साइकिल समझेंगे, आज मालिक की तरह टायर बेचने सीखेंगे, मैं आपको जी। टायर टिकाऊंगा और आपके सारे पैसे मेरे पास आ जाएंगे। ठीक है? ये हो रहा है आपके साथ, और आप लोग इसी के काबिल हैं। आप लोग इसी के काबिल हैं, क्योंकि समझा समझा के आपको बता रहे हैं कि कोई पागल है कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटे। आप जो जी। काम करते हैं, आप सबकी कोई दुकानें को आप मुफ्त बांटते हैं चीजें किसी को? नहीं सर, इतना पागल कौन होता है। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं जो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे सिर ला के नीचे रहता है, यू आर वॉरेन बफेट, आई एम जिमी बफेट, यू आर किंग बफेट। ओ बेवकूफों, कमाया क्या? एक जी। साल में 900 का लेके 700 का लेके बैठे हुए हो। हमारी इज वेरी गुड कंपनी। आज हम हमारी पर एक वीडियो बनाते हैं, खाक अच्छी कंपनी है, मैं कह रहा हूं अच्छी कंपनी, में ये नहीं कह रहा कि वो बुरी कंपनी है। शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से वाई शेयर होल्डर क्यों भाई उसमें इन्वेस्ट करें? मैं तो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं अच्छी कंपनियां, मैं सर्टिफिकेट नहीं मान रहा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये गाड़ी बहुत अच्छी है, ये जहाज भाई रही अच्छा, मुझे क्या लगे। मैंने तो जो इन्वेस्टमेंट करनी है शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है,
यही तो हुस्न है बाजार का। वरना मैं कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस कर लूं, इस बिजनेस में मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं जब चाहूं खरीद लूं कंपनी, जब चाहूं बेच लूं। जी। तो मैं स्टार परफॉर्मर्स के साथ क्यों ना चलूं भाई। जी। ये मैं लोगों को कहता हूं, मैंने हमेशा लोगों को कहा है कि मैं वैल्यूएशन सिखाऊंगा। मैं कभी टिपे नहीं बांटता, मैं वैल्यूएशन सिखाता हूं। और जो लोग हमारे साथ सिप वगैरह में जुड़े हुए हैं, उनको उनको उनके पास मेरा पोर्टफोलियो खुलता है कि जो आप सब क्या ले रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, वो उन तक इंफॉर्मेशन एक्सेस पहुंचती है। तो जो कहेंगे सच करेंगे। बाकी हमें कोई किसी किस्म के पंप और डंप और किसी दो नंबर चीज का, ना मैं ना मेरी औलाद, अपनी जिंदगी में तो मैं जूते मारूंगा अगर मेरे बच्चों में से किसी ने किया। मुझे यकीन है कि मेरे मरने के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि जी। मैंने नहीं किया सारी जिंदगी, मेरे वालिद ने नहीं किया, मेरा बेटा भी कभी नहीं करेगा इंशाल्लाह। हम कभी इस दो नंबरी का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो सिखाएंगे इस इल्म को, अल्लाह ने, हमारा घर इससे चलता है, हमें अल्लाह रिस्क देता है इस चीज से। हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। और आज तक मैं कुरान उठा सकता हूं, हलफ उठा सकता हूं, किसी चैनल पे किसी जगह मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया अगर मुझे लोगों ने इनवाइट किया है। बल्कि उन्होंने मुझसे गिले किए हैं। ये जो वॉरेन बफेट मेड इन डोबा टेक सिंह है, वो बताते हैं कि इतने पैसे देता है मैं आने के। मैं यार उसको बुला लो, मुझे ना बुलाओ। मैं तो जी। जूता मारूंगा, मुझे अगर मुझसे पैसे मांगे तो मैं जूता उतार के तुम्हारे सर में मारूंगा। जिस किसी को मैंने पैसे दिए हैं वो आए बताए कि मैंने उसको पैसे दिए पॉडकास्ट में आने के लिए। अब उस दिन की मैं बात करता हूँ आपसे। कासिम अली शाह फाउंडेशन में बैठा हुआ था कासिम भाई के साथ। उनके एक गेस्ट आए, इंग्लैंड से आए हुए थे, उनके साथ एक टीवी चैनल के मालिक थे। उन्होंने कहा कि सर हमें ये आपकी बात नहीं समझ आती कि ये आप लोगों का जो स्टॉक मार्केट का काम है ये क्या चक्कर है, ये है वो है। मैंने कहा भाई उसमें चक्कर बड़ा सिंपल है। ये पीछे कमरा है, मैंने आपको डेट बता देता हूँ, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हुई हुई है फाउंडेशन के ऊपर। 2023 की बात है, 84 रुपए पे वेदांत बैंक था। मैं लोगों को बता रहा था पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर पावर है। और खुदा ना खस्ता कर भी गया तो 30% तो श्रीलंका चढ़ा डिफॉल्ट करने के बाद स्टॉक मार्केट। तो मार्केट में जान है, ले लो। 84 रुपए का मैदान बैंक है, मैंने एग्जाम्पल में कहा था कि 21 रुपए डिविडेंड देता है साल का, तो 4 सालों में तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा लोगों ने उस वक्त नहीं लिया। आप वो 28 रुपए देता है, 500 रुपए का आज लोगों की समझ में है, 440 में, 450 में। तो मैंने कहा गलती ये नहीं है कि काम में गलती है। नंबर 1, लोगों को कैलकुलेट करना नहीं आता। नंबर 2, लोग सीखने को तैयार नहीं है। यही व्हाट्सएप ग्रुप और वो जो वॉरेन बफेट मेड इन टोबा टेक्सिंग का जिक्र भी हुआ। मैंने कहा जी इस तरह के फिर जो लोग हैं वो इसलिए दिहाड़ियां लगाते हैं कि लोग लालची हैं और वो मुफ्त में सीखना चाहते हैं। मुझे एक जी। बात बताओ, अच्छा आई राव, मुझे एक बात बताओ, यूट्यूब फ्री है? हाँ जी, यूट्यूब फ्री है। फ्री है। फेसबुक फ्री है। फेसबुक भी फ्री है। व्हाट्सएप फ्री है। व्हाट्सएप भी फ्री है। मैं कहता हूं नहीं फ्री है। यू आर द प्रोडक्ट। जी। कैसे? अब मुझे पूछो कैसे। कैसे? यूट्यूब देखते हो, ऐड आती है। हाँ जी, बिल्कुल आती है। तुम्हें पता है ऐड में वो कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना चार्ज कर रहे हैं गूगल एड्स का। अच्छा, आप मेटा जो है उसका असल बिजनेस क्या है? कितनी गैर जरूरी चीजें तुम और तुम्हारे बच्चे खरीदते हैं जब वो फेसबुक स्क्रॉल करते हैं। दे जी। कीप यू ऑन द फेसबुक। वो कभी तुम्हें शैम्पू बेचते हैं, कभी ढकना बेचते हैं, कभी ओपनर बेचते हैं, कभी कुछ बेचते हैं। और तुम गैर जरूरी चीजें बटन दबाकर खरीदते हो। ठीक है। जी। और व्हाट्सएप क्या करता है? अभी तुम अपनी बीवी से बात करोगे, बच्चे से बात करोगे, यार इसका स्कूल का बैग भी पुराना हुआ हुआ है। तुम सुबह खोलोगे, तुम्हारे स्कूल बैग की तुम्हें ऐड आनी शुरू हो जाएगी। जी। होता है। ऐसे वो होता है। माइक लगा के सुन रहे हैं तुम्हें। वट एवर यू आर डिस्कसिंग, यू आर द प्रोडक्ट। वो तुम्हें सिर्फ उल्लू बना रहे हैं। आपका वक्त खरीद लिया उन्होंने, आपके बच्चों की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। सारा दिन वो इन एप्स पे बैठे रहते हैं। एंड यू आर जी। द प्रोडक्ट। तुम लोग गरीब हो रहे हो, वो अमीर हो रहे हैं। जी। ठीक है ना। हाँ जी। जट मिर्जा और बॉन्ड को मारो शेर। यानी तुम लोग तो सारा दिन जट मिर्जा और बॉन्ड। कभी ये सोचा है कि ये टिकटॉकरों को पैसे क्यों आते हैं? हाँ यू जी, आर द जाहिर है ये। प्रोडक्ट। जी। यू आर द, और उनके पास क्या आ रहा है? तुम्हारे लॉगरिदम्स आ रहे हैं। हर जी। मोबाइल का
जो पैटर्न है कि कौन सी लड़की को तुमने सर्च किया, कौन से लड़के को सर्च किया, तुम्हारी बीवी ने कौन सी साड़ी सर्च की, तुम्हारे बेटे ने कौन सी गाड़ी सर्च की, वो तुम्हारा डेटा बन रहा है और उस डेटे को वो कॉरपोरेट को सेल करती है। सो आज से ये बात याद रखो और अपनी फैमिली को भी बताओ, ना व्हाट्सएप फ्री है, ना यूट्यूब फ्री है, ना फेसबुक फ्री है। यू आर द प्रोडक्ट, यू आर पेइंग, वो तुम्हें बेच रहे हैं। जी। मुझे बताओ, अरबों रुपए के उन्होंने जो सिस्टम खड़े किए हुए, उनका दिमाग खराब है। कंटेंट बनाने वाले को पैसा देते हैं, मोनेटाइजेशन करते हैं। जी। सर ये दुनिया उतनी सिंपल नहीं है जितनी सिंपल नजर आती है। वीडियो देख के ना और व्हाट्सएप ग्रुप में तो लगता है मैं अरबपति बन जाऊंगा लेकिन जरा जब काम करते हैं तो पता है कोई वर्किंग भी करनी पड़ती है। इट इज बेस्ट बिजनेस, इजिएस्ट बिजनेस, एनी बॉडी कैन लर्न इट, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल जी। चाहिए, एनालिसिस चाहिए, अच्छा उस्ताद चाहिए और मेहनत चाहिए। अपने आप को कंट्रोल करना है। और अगर वही आप जैसे वो आप रीलें देख रहे हैं, बच्चा पर्चे में फेल हो जाएगा, इधर अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख के वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये सारे के सारे डकैत हैं सोशल मीडिया के, ये जो यूट्यूबर हैं ये फ्रॉडी हैं सारे के सारे। कोई कोई बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है, मैं ये को अच्छा मैं यूट्यूबर नहीं हूं, मुझे को सर आप भी यूट्यूब पे हैं, तो यार मैंने तो तुमसे पैसे लिए, मैं तो ये टेस्टिमोनियल डालता हूं, मैं तो मुफ्त में बैठ के वीडियोस नहीं बनाता रहता सारा दिन। मेरे तुम टेस्टिमोनियल देख रहे हो, मेरी वर्कशॉपें देख लो, उनके क्लिप्स होते हैं, उनके बारे में बात होती है, और जो चीजें मुझे गलत होती नजर आती हैं वो करता हूं। और मैं तो अपने आप को एक तरह का रिटायर्ड आदमी मानता हूं कि शुगल मेला में कर रहा हूं काम, अब पूरा मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे संभाल लिया है, मैं सिर्फ ऊपर बैठा हुआ हूं। तो मैं ठीक है जी, दिहाड़ी में एक दो सेशन कर दिए, वो वर्कशॉप कर दी, दिल आया तो कोई घूमने फिरने चले गए। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं यूट्यूब पे मौजूद हूं। जैसे कोई डॉक्टर मौजूद है, कोई इंजीनियर मौजूद है, कोई बंदा है वो उसको पेंटर है, उसको अपना काम आता है, वो बता रहा है लोगों को। मैं इसीलिए जी। वीडियो नहीं बनाता कंपनियों के ऊपर, क्योंकि वो काम ही दो नंबर है। जी। कोई बात आप कहना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें, आंखें खुली हैं आज। हाँ जी सर, बस यही है कि कंपनी को थोड़ा एनालाइज करना सीखना चाहिए और उसके बाद ही देखना चाहिए। सबसे जो बड़ी चीज़ है इसमें स्टॉक मार्केट में वो ये है कि देख लेंगे एक 700 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, और अगर वही चीज़ आपको 400 रुपये में मिल रही है तो आपका इसका मतलब है कि आपको थोड़ा कम एनालिसिस करना चाहिए, थोड़ा सर मंडी कंपेयर में करना। जाते हैं, जब आप मंडी में जाते हैं, अम्मी के साथ जाते हैं, अब्बू के साथ जाते हैं, तो आप तो खैर बड़े हैं, आप तो आप खुद अम्मी अब्बू हैं, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो वो कहते नहीं थे आज ये फलाना सस्ती चीज ले आया, फलाना अच्छी चीज ले आया, कम खर्च और बाला नशी, ठीक है जी। ना। यही 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 बेसिकली स्टॉक मार्केट का असूल है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि 700 रुपया या 1000 रुपया मुझे लगाना है या 100 रुपये लगाना है, तो अगर 100 रुपये लगा के मुझे 10 रुपये बच रहे हैं इधर, और 50 रुपये लगा के मुझे 40 रुपये या 20 रुपये बच रहे हैं, तो वाई नॉट टू 50 50 100 उधर लगा के 40 रुपये बचाऊं, 4 गुना मेरी रिटर्न बन जाती है। हाँ जी। तो आप यही विनर और लूजर में यही चीजें फर्क डालती हैं। और जो बिल्कुल लूजर हैं वो जाके पेनी स्टॉक में पड़ जाते हैं, जो चुवानी चुवानी ठानी ठानी बंद होने वाली कंपनियां लॉस में, वो बिल्कुल ही बेचारे मारे जाते हैं। हाँ जी। तो आज एक अहद कर लो कि वीडियो देखकर, मैं भी जिस दिन वीडियो बनाकर बेचना चाहूं ना सौदा कि जी ये शेयर खरीद लो, ये मेरे पास है या मैं फंस गया हूं इसमें, खुदा का वास्ता तुम लोग खरीद लो, ये बहुत अच्छा है। कोई इतना सगा नहीं है आपका कि वो आपको बूम बस्ट साइकिल बढ़ाएगा, आपको मालिक की तरह वो जो है वो आपका कोई मामू लगता है, चाचा लगता है, वो आपको मामू बना रहा है। जी। गल समझ रहे हो मेरी? ते बनना हाँ मामू तो जी। बनी जाओ, तुम्हारी मर्जी है। ओपनली मैं तो बता रहा हूं कि मेरी काफी जगह पे ताल्लुक है, क्या रेट है मुझे रेट भी पता है, किस किस ने कितने पैसे दिए हैं, कहाँ किसको उसने कितने पैसे ऑफर कर रहा है, वो सारा मुझे पता है। तो इट्स ए कमर्शियल वर्ल्ड, जी। पीपल डू लाइक दिस। मैं नहीं करता, मेरे अपने एथिक्स हैं, एंड हु एम आई जी। टू जज एनी बॉडी। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये नॉन प्रोफेशनल बातें बाजार में हो रही हैं, जिससे मतलब मैं ये समझता हूँ कि नए आने वालों को नुकसान होगा। अब आ जाओ, आपका एक सवाल था कि जी जी। मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मैं खुद जवाहर हफीज से बेहतर बनना चाहता हूँ, जैसे आपके वाले साहब ने शुरू किया, मैं भी शुरू करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो लिख लो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वीडियो में बताऊंगा ताकि जितने भी यंगस्टर्स हैं लिखें।
जनाब सबसे पहले आपने बिजनेस रिकॉर्डर का मुताला करना है, रोज डेली नेट पे अवेलेबल है, एक पैसा नहीं लगता। अखबार ई पेपर आप पढ़ सकते हैं, स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट भी होती है, सेक्टर एनालिसिस भी होता है, इकोनॉमी की डिटेल भी होती है, एक कंपनी का एनालिसिस भी रोज का दिया होता है। इसी तरह न्यूज का बिजनेस पेज पढ़ना है। तो उसके बाद आपने जिन कंपनियों को फॉलो करना है उनकी स्टॉक रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है, जिसे हम कहते हैं जो हर 3 महीने बाद आती है। मतलब मुझे कोई लाभ नहीं होता, मैं कैलकुलेशन आपको मैंने अभी जितनी चीजें सारी रिपोर्टों में से निकाल के दी हैं, वो रिपोर्ट्स होती हैं, उनके अंदर पूरी डिटेल है। वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी आती है हर 3 महीने के बाद, 4 रिपोर्ट साल की आती हैं, 6 मंथली आती है, एनुअल आती है। उसमें सारी फाइनेंशियल रेशियोज दी होती हैं। और ये जो आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आए आज हम मालिक की तरह आपको सिखाते हैं, वो उस कंपनी, वो सारी उस कंपनी की डिटेल पड़ी हुई है नेट पे भाई, उसकी रिपोर्ट में पड़ी हुई है, उसमें से निकाल के तो कहानियां बना लो, दादा दादी की कहानियां सुनाते रहो लोगों को। वो सारी तो कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जितनी मर्जी वीडियोस बना लें उसमें, तो कोई भी इसमें मालिक की तरह सीखने वाली क्या बात है? रिपोर्ट में लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना रहा है आपको। वो कौन सा वो जी कहीं जिसे कहते हैं वो कान खोद के वहां से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। 6 ईयर जी एट अ ग्लांस पड़ी होती है हर रिपोर्ट के अंदर, एनुअल। अच्छा, अब रिपोर्टें पढ़नी मरनी पड़ती हैं, मतलब ये है ना कि मेहनत कौन करे? जी एवरीबॉडी वांट्स टू ईट द फ्रूट्स, नोबडी वांट्स टू वाटर द रूट्स। जड़ों को पानी कोई नहीं लगाना चाहता, फाल साहब कहना चाहते हैं। एवरीबॉडी वांट्स हाँ टू जी गो टू हेवंस, जन्नत में सब जाना चाहते हैं। नोबडी वांट्स टू डाई, मरना भी जी नहीं है और जन्नत में भी जाना है, रिंद के रिंद ही रहे, हाथ से जन्नत भी ना जाए। तो भाईजान ये ओपन पड़ी हुई हैं सारी चीजें। अब आप कहेंगे कि जी मुझसे रिपोर्ट पढ़नी सीखने की जरूरत नहीं है, मैं महंगा आदमी हूं, महंगा कंसल्टेंट हूं। यार किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट से बेचारों को 10-10 हजार रुपया स्टाइपेंड मिल रहा है। आप किसी सीए इंस्टीट्यूट में चले जाओ, पैक्स में चले जाओ, मैं बता देता हूं तुम्हें, करो ना मेहनत, वो किसी से भी नहीं होनी। टीके चाहिए सबको कि जी जल्दी से ना टीका लगा दें 15। मैंने 4 घंटे की एजीएम देखी, तो फिर वॉरेन बफेट की रूह मेरे अंदर आ गई, और फिर मैं जिन बन गया, और अब मैंने अपना नाम बफेट रख लिया है। आप जिमी बफेट तो बन सकते हैं, वॉरेन बफेट नहीं 4 घंटे में बन सकते। डांसर था कार में जिमी बफेट, या कोई सिंगर था, वो भी नहीं बन सकता खैर बंदा। रियाजत मांगता है मेरा भाई, चीजें रियाजत मांगती हैं। तरीका बता दिया है, जगह जगह इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जरूरत नहीं, वो तो रिपोर्ट बनाते हैं, तुमने तो सिर्फ पढ़नी सीखनी है भाई। तो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दे जी दो, 5-10 हजार रुपया महीने का ले लेगा, आधा घंटा तुम्हें लेसन दे दिया करेगा, रोज चले जाओ उठा के रिपोर्टें, बैठ के उसके साथ एनालिसिस सीख लो। किसने रोका? जी हमने भी ऐसे ही सीखी हैं चीजें, हमने भी बड़े धक्के खाए सही हैं। दो जाते हुए शेर सुनाऊंगा, फिर उसके बाद बंद करेंगे, फिर बाद में तुम्हारे तुम्हारे हम भी सुनेंगे और जो रह गए हैं। पहला 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 ये सुनाऊंगा, अमजद इस्लाम अमजद साहब का शेर है, आप सबको सुनाना चाहता हूं। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने जी सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो ये 4 घंटे जी में जो वॉरेन बफेट बन जाते हैं ना, उन्होंने कोई रियाजत नहीं की हुई। ठीक है, रियाजत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। नुसरत फतेह अली खान 1 घंटे में नहीं बना था, राहत फतेह अली खान 4 मिनट में नहीं बना, शाहरुख खान जो है 15 मिनट में नहीं तैयार हुआ, कायदे आजम जो है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है जी ना, हर बंदा ही कायदे आजम बन जाएगा। जितने सियासी करप्ट हैं, हमारा एक ही लीडर है कायदे आजम मोहम्मद अली। उन्होंने कब कहा था करप्शन करो? ये भी वॉरेन बफेट का नाम ले लेके सारे वही काम करी जा रहा है। वो जितने अंदर हो जी जाते, बाप में अंदर हो जाते हैं सारे के सारे, ये जो कायदे आजम को कहते हैं हम उनके हकीकी फॉलोअर हैं। तो ये हर बंदा अपना जी सौदा बेच रहा है, अपना चूरन बेच रहा है, तो बचो इनसे। दूसरी अपनी बात आपको एंड पे कहूंगा, ये जितने भी ये देख रहे हैं, ये वीडियोस देखकर जो खरीदते बेचते हैं, मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ। मैं खुद ही तो हूं अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। जी ठीक है ना? सही और एंड पे मैं अपने बारे में भी शेयर बताऊंगा कि मैंने जो हक बात कहनी होती है, बोले राशिक होया रबदा, बोले आशिक जी होया रबदा ते मलामत होवे लख, ओ तेन काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। जी आई विल नॉट सही डिनाई। जी ठीक है, तो मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह की थी, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी।
ਨਹੀਂ ਕਸਰ ਛੜੀ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ खतरियां ਦੀ परवाह ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ बाकी हर रस्म अदा की थी। तो भाईजान ये प्रोग्राम लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मैंने अपने वालिद की याद में शुरू किया था। ये मेरे बड़े दिल के करीब है। मैं जब तक इसको लेके चलूंगा ईमानदारी से लेके चलूंगा, वरना मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा ये ट्रेनिंग्स। जब मुझे लगेगा ना कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता तो मैं खुदा हाफिज कह जाऊंगा। कोई इतनी मजबूरी नहीं है मुझे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जिन लोगों में वैल्यू ऐड होती है बिस्मिल्लाह 100 दफ़ा वो आए, अगर वैल्यू ऐड नहीं होती बिल्कुल ना आए। और अगर ये दो नंबरी हैं इनको मैंने कभी ना इंडोर्स किया ना करूंगा। ये आप लोग भूल जाएंगे, मैं इन चीज़ों को कभी मैं करेक्ट करार दूंगा कि आप इस तरह की हरकतें करें और यूट्यूब पे लें। जिसने मुझसे रब्ता करना हो गूगल पे जाए, जवाद हफीज़ लिखे, ये मेरी वेबसाइट सामने है। हर वीडियो के आखिर में मैं बता देता हूँ लोगों को। यहाँ पे विंडो पॉपअप कर जाती है, उसको डायरेक्ट क्लिक करें, 2 सेकंड इंतजार करेंगे, अभी विंडो आ जाएगी। जो हमारे सारे प्रोग्राम की डिटेल है ये पहली क्लिक करें, टेस्टिमोनियल्स के लिए दूसरा क्लिक करें और हमसे रब्ता करने के लिए यहीं से फॉर्म भरें, यहीं से पेमेंट ट्रांसफ़र करें और बिस्मिल्लाह आप आ जाएं हमारे पास। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।